You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell you the first lesson of Hornbill, the portrait of a lady, written by खुशवंत सिंह। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हॉर्नबिल जो बुक है ये CBSE बोर्ड का में चलता था पहले, अब हमारे UP बोर्ड में भी आ गया है। ठीक है, इसका पहला लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द लेडी हु वाज ए लेडी? द लेडी वाज ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर खुशवंत सिंह। आज मैं इसका हिंदी में समरी बता रहा हूँ कि खुशवंत सिंह ने, जो उनके लेखक हैं, अपनी बूढ़ी दादी के का कैसा पोर्ट्रेट किया है, कैसा चरित्र चित्रण किया है। तो बता दूँ कि इस लेसन में उन्होंने अपने दादी के उस समय का चित्रण किया है जब वह बच्चा थे, छोटे थे, खून ही वाज स्मॉल चाइल्ड, बहुत जब से होश संभाले थे तब से वो जब अपनी दादी माँ को देखे और जब वह अपने जो है उच्च शिक्षा लेने के लिए लंदन गए, लंदन से लौट के भी आए, जो कि क्योंकि वह LLB किए थे लंदन से, जब लौट के आया तभी उन्होंने अपनी दादी माँ को उससे उसी तरह देखा था। कहने का मतलब वह 20 वर्षों तक वो अपनी दादी माँ को उसी तरह देखा था। उसी में लिखते हैं, इसमें इसके फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखते हैं कि मैं 20 वर्षों तक अपनी दादी माँ में यही देखा था कि उनकी बुढ़ापे में कोई अंतर नहीं था, कोई नहीं कर सकता था कि वह जो है और जो है बूढ़ी हो सकती थी। ठीक है, तो उसके चेहरे पर वर्णन करते हैं, कहते लिखते हैं कि उसके चेहरे पर रिंकल्स थे, झुर्रियाँ, क्रॉस रिंकल्स थे, मतलब इस पार से उस पार आने वाला, और इवरी रिंकल्स वेयर गोज, इवरी रिंकल्स गोज इवरी वेयर टू इवरी वेयर, मतलब उसका प्रत्येक जो है रिंकल्स, झुर्रियाँ एक छोर से दूसरी छोर जाती थी। मतलब उसका मुख जो है, उसका चेहरा जो उनकी दादी माँ का क्या गया, सिकुड़ गया था, उसको झुर्रियाँ पड़ गई थी। और उसमें उनको ये, इसमें कहानी में उन्होंने देखा है, मतलब इस पार्ट लेसन में उन्होंने ये बताया है कि लोग कहते थे कि वह कभी सुंदर थी, लेकिन विश्वास नहीं होता उस समय जब से लेखक ने देखा है, जब छोटा था लेखक, तब से उन्होंने कहा है कि मैंने जब से देखा मुझे विश्वास नहीं होता था कि वह कभी क्या सुंदर रही होगी। और इससे बढ़कर उन्होंने देखा कि दादी माँ की दिनचर्या क्या थे, तो उसके बारे में लेखक लिखता है कि वह अपने हाथ में मोतियों के, मतलब ये कहते हैं रोजरी मतलब होता है मणि की माला, और मुँह ओठ जो है हमेशा जपता हुआ था, मतलब हमेशा ध्यान मग्न रहती थी और ईश्वर का गीत गाती रहती, प्रार्थना करती रहती थी। और जो है दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने इसमें देखा है, लिखा है कि उनके दादाजी, अब दादाजी के बारे में, दादाजी का उनका तस्वीर जो है, पोर्ट्रेट जो है टंगा हुआ है दीवार के किनारे, जिसको हम लोग टाँट बोलते हैं, मेंटल पीस, तो उसमें टंगा हुआ था। और वह पगड़ी जो है बधे रखे, सर पर उनका पगड़ी था, उनके जो है बियर्ड, सफ़ेद जो है दाढ़ी उनके छाती को टच करती थी। ठीक है, इस प्रकार उनको लग रहा था लेखक को कि जब मैंने फ़ोटो में देखा, उनके तस्वीर में देखा, तो उसे लगा कि वह 100 वर्ष से कम के नहीं होंगे। और इनके फ़ोटो को देखने से लगता था कि उनके कभी भी वाइफ या बच्चे तो होंगे नहीं। अरे वो तो लॉट्स ऑफ लॉट्स चिल्ड्रेन, क्या ग्रैंड चिल्ड्रेन का मतलब पोते और पोतियों के दादा ही रहे होंगे, कभी इनका बेटा और बेटियां नहीं रही होंगी। इसका मतलब, कहने का मतलब लेखक इसमें ये कहा है कि वह जो है अत्यधिक बूढ़े लग रहे थे। उसके बाद जो है लिख रहा है आगे कि लेखक की जब उनके माता पिता, मेरे पेरेंट्स, जब शहर में शिफ्ट होने के लिए चले गए रहने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा है कि उनके पिताजी एक जो है प्रोमिनेंट बिल्डर थे। ठीक है, तो शहर में ही काम होता है, तो शहर में चले गए, तो उनके होम विलेज छोड़ दिए, किसको, तो लेखक को, और वह अपनी दादी माँ के साथ घर पर रहा करते थे। उनकी दादी माँ बहुत ख्याल करती थी, मतलब सुबह तड़के जगाती थी, और ये देखिए जब जगाती थी तो क्या करती थी, उनके स्कूल के लिए जब तैयार करना होता था तो उसे नहलाती थी और उन्हें कपड़े पहनाती थी। उस समय क्या करती थी कि वह एक जो है प्रेयर्स को, मतलब जो है अपने भजन गीत को
जो अपने मन धीरे धीरे गाती रहती थी, ये सुना करके कि हमारा जो है पोता, ये जो बच्चा, छोटा बच्चा, यह भी याद से याद कर ले। लेकिन लेखक ने लिखा है, भले वो सुनाती थी लेकिन मैंने कभी इसे याद करने का हिम्मत नहीं किया, मैंने कभी याद ही नहीं किया। वो छोड़िए, अब आगे क्या कहता है। स्कूल जाने के लिए जब तैयार करती थी तो भोजन में क्या देती थी, तो लिखा है लेखक ने कि मोटी सी बासी रोटी, तेल ठीक चपाती, जिसमें कि मक्खन या चीनी जो है लपेट करके उसे देती थी। और दोनों जो है, दो दादी और लेखक क्या करते थे, स्कूल की ओर चल देते थे। साथ में क्या कर लेती थी कि कुछ और बासी रोटी जो है ले लेती थी और कुत्ते को टुकड़े टुकड़ों में बांटती रहती थी। वो कुत्ते भी साथ साथ जाते थे। वह स्कूल जो है संजोगवश उनके मंदिर के नज़दीक ही था, मैं मंदिर से अटैच था। किसके? दादी माँ के, जहाँ वह हमेशा जाया करती थी। तो उसमें तो लिखता है कि उसके पुजारी, किसका पुजारी? उस मंदिर का प्राइस जो है लेखक को अल्फ़ाबेट या प्रेयर सिखाता था। और उसमें कुछ बच्चे भी उस बरामदे के, जो बरामदा होता है मंदिर का, उसके बरामदे के दोनों तरफ बच्चे बैठ जाते थे और ज़ोर शोर से ये प्रेयर्स या अल्फ़ाबेट्स याद करते थे। जिस समय कि उसकी दादी माँ अंदर क्या करती थी, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करती थी। ये हमेशा का रोज़ का रूटीन था। जब दोनों काम फिनिश कर लेते थे, मतलब उसकी दादी माँ और लेखक, मतलब लेखक का पढ़ाई समाप्त हो जाता था और दादी माँ का प्रार्थना पूरा हो जाता था, तो दोनों पुनः उस दरवाजे से निकलते थे। पुनः कुत्ते उनके पीछे हो लिया करते थे। आप जानते हैं कि कुत्ते जिसको एक बार भोजन दे दीजिए हमेशा वफादार होते हैं, पीछे हो जाते हैं। और वह जो है फिर पुनः जो है वो जो भी टुकड़ा कुछ रखी रहती थी तो उसे फेंकती थी। वो गुर्राते झगड़ते हुए और अपने आप में जो एक दूसरे से, जानते हैं कुत्ते क्या करते हैं, गुर्राने लगते हैं। तो अब ऐसा करते हुए उनके दरवाजे तक, उनके घर तक पहुंचते थे। ठीक है, इस प्रकार तो इनकी दिनचर्या थे विलेज का। गांव में जो लेखक था उनकी दादी माँ रोज किया करती थी। और समय गुजरा। लेखक जो है के पिताजी का नाम शोभा सिंह था। ठीक है, उनके पिताजी जो हमारे शिफ्ट हो गए शहर में, स्थायी रहने लगे। जानते हैं कि शहर में आदमी जाता है, देखिए बहुत आज की बात नहीं है, ये लेखक का जन्म 1915 ईस्वी को हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि 12 फरवरी को हुआ था, पिता माता जो स्कूल में लिखाया गया। लेकिन दादी कहा करती थी, दादी जी का नाम था लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी कहा करती थी कि नहीं नहीं, ये अगस्त में हुआ है। ठीक है, तो छोड़िए। और जो है उनकी दादी माँ क्या की, दादी माँ और उस लेखक को उनके माता पिता ने, मैं लेखक के माता पिता ने शहर में बुला लिया। भाई शहर, भाई व्यवस्था हो गई शहर में, तो गांव में कौन रहेगा बच्चा? तो वह जो शहर का मतलब वही दिल्ली की बात ही दिया है कि ये जो है सिटी स्कूल में पढ़ते थे। उसमें जो है वहाँ जो है गया और वहाँ से थोड़ा बहुत दादी माँ से जुड़ाव होना शुरू हुआ। देयर वाज ए पॉइंट, वहाँ पर एक पॉइंट था तो क्या कि दोनों के बीच में क्या थोड़ा जुड़ाव होना शुरू किया। तो शहर में चली गई, कमरा तो एक ही रहा, दोनों दादी और जो है और वह बच्चा, ये लेखक साथ साथ सोते थे, वो सही बात है। किंतु अब जो है दादी माँ को स्कूल छोड़ने नहीं जाना था। वहाँ बस आती थी और बस से वह इंग्लिश स्कूल में खुशवंत सिंह में ये चाइल्ड जो है पढ़ना शुरू किया, जाना शुरू किया। और उसके बाद जब स्कूल से जब आता था बच्चा तो दादी पूछा करती स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया। तो लेखक जो है बतलाता था, कुछ में इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ाया गया। जब बड़ा हुआ तो बताना शुरू किया कि इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम, अल्फ़ाबेट, ये बताया गया कि पृथ्वी गोल है, सब बताना शुरू किया। दादी माँ को उससे कोई निराशा हुई, क्योंकि वह अब जानती नहीं थी। अब दादी माँ अपने बच्चे को, अपने पोते को नहीं पढ़ा सकती थी। अब एक दिन तो वो बतला दिया लेखक ने कि हमें संगीत भी याद करना है। और संगीत के बारे में जब दादी माँ सुनती है तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह संगीत को हे समझती थी, मतलब लोवेस्ट क्वालिटी समझती थी, क्योंकि यह सज्जन व्यक्ति का काम नहीं है, ये तो प्रॉस्टिट्यूट, मतलब यह कहीं कि भिखारियों और वेश्याओं तक ही ये गीत सीमित रहता है। इस प्रकार जो है उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ कि हमारा बच्चा जो है अब जो है हमारे अनुसार नहीं जा रहा है और ये स्कूल अच्छा नहीं है जहाँ ईश्वर के बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इस प्रकार अब बता दूं कि ये तो क्लियर हो गया। तो अब लेखक पढ़ना शुरू किया। अब वहाँ शहर की बात आती है। शहर के घर में जब रह रही है माँ, दादी माँ उनके माता पिता के साथ, मैंने लेखक के माता पिता के साथ, तो उनकी दिनचर्या क्या है। वहाँ तो गांव में तो वह लोग मिल जाते हैं बातचीत करने के लिए,
मंदिर भी था, लेकिन यहाँ कुछ मिलता नहीं है। क्या करती है दादी माँ कि घर में चरखा है, ठीक है, स्पाइनिंग व्हील, उसको काटती है, किसी से बातचीत नहीं करती, दिन भर उसी में लगी रहती है। उसमें दिखाया है लेखक ने कि वह जो है दिन भर चरखा काटती है, केवल आधा घंटा क्या करती है कि अपने को आंगन में, माने जो घर का आंगन है उसमें पहुंचती है और रोटियों का छोटा छोटा टुकड़ा करती है, और जब फेंकती है तो सैकड़ों स्पैरोज, गौरैया जिसको हम बोलते हैं, वह इकट्ठी हो जाती हैं और वह रोज़ खाया करती है। उसी से उसको आनंद मिलता है और वह हंस हंस कर खिलाती है। कहने का मतलब उसके सिवाय उनका कोई, वही आधा घंटा वो आराम करती है दादी माँ। और वह स्पैरोज कोई जो इतना उनके साथ घुल मिल गई हैं कि कुछ जो है हाथ पर, कुछ उनके पैरों पर, अरे कुछ तो सिर पर भी बैठ जाती हैं। और वह जो है कोई जैसे चिड़ियों को लोग भगाता है, शूट करता है, लेकिन शू नहीं करती, मैंने भगाती नहीं है दादी, और उसमें बड़ा खुश रहती है। और इसमें बताया कि लेखक कि जब मैं बड़ा हो गया, अब यूनिवर्सिटी लायक हो गया, मतलब 12th पास कर लिया, यूनिवर्सिटी लायक हो गया है, तो अब जो है बड़ा हो गया, अब इनके लिए अलग जो है सेपरेट रूम दे दिया गया। भाई अब दादी माँ से और जुड़ा हो गया, अब तक तो रहा सही एक साथ थी, और दादी माँ से जुड़ा हो गया। अब जो है वह जो है अपना पढ़ने जाने लगा, और दादी माँ से थोड़ा खिंचाव, मैंने कहे कि अब जो है एक दूसरे को देखना बड़ा रेयरली, कहा है कि रेयर मुश्किल से ही एक दूसरे को वो देख पाते थे, दादी माँ भी अपना। लेकिन किंतु दादी माँ अपना एक काम, हाथ में जो है कंठी माला जपना शुरू की जारी रखी, वह कभी नहीं, 24 हमें जब जगती थी तब उनका हाथ में कंठी माला रहता था, और रिसाइटेशन थोड़ा जो एक जो है गीत जो है उसको बार बार रिवाइज करती रहती थी। वह कैसा गीत, अरे ईश्वर की प्रार्थना वाला, ठीक है। और लेखक इसमें लिखता है कि जब जो है मेरा डिग्री पूरा हुआ, ये 1932 की बात है, मैं जानता हूँ 1932 में जब उनका डिग्री पूरा हुआ, किताब में नहीं दिया वो मैं जानता हूँ। तो 1932 के बाद जो है वह विदेश चला गया लॉ की डिग्री लेने के लिए, LLB की, वह लंदन। जब जाना तय हुआ कि लंदन जाएगा उच्च शिक्षा के लिए, LLB के लिए, तो अब जो है दादी माँ को थोड़ा और दुख हुआ कि तो अब जाएगा विदेश, जानते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी, और सोची कि अब विदेश चला जाएगा मेरा बच्चा। और जो है फिर भी वह दादी माँ अपने उस बच्चे को छोड़ने के लिए, मतलब लेखक को छोड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंची, कुछ बोली नहीं, एकदम स्टेशन पर पहुंचती है, और हम हाथ में माला लिए, और जो है अपना जो धीमी धीमी जो गीत है ईश्वर की प्रार्थना वो गाती रही। जब अंतिम समय हुआ, स्टेशन पर छोड़ने का समय हुआ, तो वह अपने उनके फोरहेड पर, मतलब ललाट पर, और क्या की अपने एक किस दी, चुंबन दी। लेखक सोचा कि शायद यह अंतिम चुंबन हो, मतलब यह सोच करके वो से एक चिन्ह के रूप में अंदर सजो लिया कि भाई अब तो बूढ़ी हो ही गई दादी माँ, क्या भरोसा कि फिर हम मिले कि ना मिले, भाई 5 साल के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सोचा कि मैं 5 साल के लिए जब जा रहा हूँ विदेश लंदन, तो क्या भरोसा कि फिर मिले कि नहीं मिले, यह सोच करके वह जो है आत्मभूत हो गया। मतलब उसके अंदर जो है ये ला रहा कि यह अंतिम जो है गीला, जब चुमते हैं तो हमारे मुंह से लार निकलता है तो गीला हो जाता है, तो कहा कि यह मॉइस्ट मार्क जो है इम्प्रेशन लास्ट था। लेकिन क्या देखता है 5 साल के बाद जब पढ़ाई पूरी होती है तो 38 में वहाँ यहाँ पहुँचता है, 1938 में उनकी ला की पूरा हो जाती है, आते हैं, शायद यही है जो भी आते हैं, तो देखते हैं कि वह तो स्टेशन पर लेने के लिए पहुंची है। फिर दादी माँ को देखते हैं, सेम उसी आवाज़ में, ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी उसकी दादी माँ एक दिन भी बूढ़ी हुई है। 5 साल पहले जो छोड़कर गया था तब से एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही है। कहने का मतलब 20 वर्षों तक हुआ, जो बच्चा था तब से अब तक भाई शुरू किया। जानते हो गाँव में कुछ पढ़ाता था, अल्फ़ाबेट पढ़ा, ABCD क ख पढ़ा होगा, गांव में स्कूल में नाम दिल्ली गया होगा, शहर में तो उसका नाम एडमिशन हुआ होगा, तो कम से कम BA 12 वर्ष उसी तरह हो गया। अब 5, 17, 18 मतलब 20 वर्ष के दौरान में वही कहा कि मैंने शुरू में तो लिखा है कि 20 वर्ष में कोई भी नहीं कर सकता था कि वो बूढ़ी हुई। तो यही कह रहा है लेखक कि जब मैं देखा 5 वर्ष के बाद आया तो स्टेशन पर मुझे रिसीव की, और ये भी नहीं कुछ बोली भी नहीं, वो हमेशा माला जपती रही अपना जो है, ठीक है। और इसने क्या की कि एक बार जो है वह देखा कि मैंने बूढ़ी भी नहीं थी, बड़ा उसके मन में उल्लास था, ऐसा उल्लास था मान लो कि कोई योद्धा जो है लड़ाई के मैदान से जीत कर आ गया हो। वह घर पर पहुँची, रोज़ जानते हैं कि रोज़ जो है पूजा करती थी, मतलब ईश्वर की पूजा करती, मतलब हमेशा जपती रहती थी, ध्यान में रहती थी। किंतु उस दिन अचानक न जाने मन में क्या हुआ, वो खुशी का इतना उल्लास में थी कि अपने तो पहले
ये नहीं कि लेखक के लिए खुश दिख रहा था, लेखक को नहीं पता चला कि मेरे लिए खुश है। वह तो चिड़ियों के लिए बैठी रोटी का टुकड़ा खिलाई और हंस हंस कर खिला रही थी। मतलब खुशी के अंदर था लेखक के लिए, लेकिन वह चिड़ियों पर इजहार कर चिड़ियों को बता रही थी कि मैं चिड़ियों खिला रही हूँ। जब शाम का समय हुआ तो वह एक पुराना सा ढोल लाई, मतलब पुराना सा ढोल था जो भी गाँव की महिलाओं की, मैंने जो शहर की महिलाएं हैं, पड़ोस की महिलाएं, जो भी 2-4 ठेके इकट्ठा कर ले और खूब ज़ोर ज़ोर से ढोल पीटना शुरू की। किस काम के लिए? खुशी में कि मेरा पोता जो है विदेश से आ गया है, इतना खुशी था उसके अंदर। लेकिन क्या थी, इतना वह जो है अपने को उत्साहित हो गई तो शरीर में परेशानी हुआ। लेखक रोकना चाहा कि दादी माँ रोको, लेकिन एक सुनी नहीं, मतलब वह रुकी नहीं। अब सुबह जो है मॉर्निंग में क्या थोड़ा बीमार पड़ गई। लेखक ने या उनके माता पिता ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा ये बुखार है, ये ठीक हो जाएगा, किंतु वह ठीक होने वाला नहीं था। उन्होंने लेखक को बुलाया, अपने पोते को बुलाया और कहा कि देखो मेरा आखिरी समय चल रहा है। जानते हैं, हम सभी जरूर जानते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने दादा को देखा है कि अंतिम समय में चलने बताया था कि मैं अब जाने वाला हूँ, सही 1-2 दिन में चले गए। तो प्रत्येक आदमी मैंने देखा, ये तो नहीं जानता कि मृत्यु के बाद कहाँ आदमी जाता है, लेकिन ये होता ज़रूर है कि आदमी जो है जरूर कुछ ना कुछ बता ही देता है। तो कहा कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, बताइए अपनी ये लेखक से, दादी माँ। और वह जो है वह फिर भी उनका लेखक के बारे में बताई। उसके बाद अपना माला जपने में धुन हो गई। उसका एक सुनी नहीं कि केवल बातें करती रही। फिर जो है अपना माला अंगुली से हिलाती रही और उनका ओठ हिलता रहा। संजोग बस लेखक देखता है कि ओठ हिल रहा है और बैठा हुआ है लेखक और देख रहा है कि ओठ हिल रहा है, हाथ में माला है। अचानक ओठ का हिलना बंद हो रहा है, माला जो है गिर जाता है ज़मीन से और जो है समझ जाता है कि मेरी दादी माँ चली गई, मतलब यहाँ से और मर गई। वह क्या करता है, वो जानता था लेखक या उसके माता पिता जो भी आए होंगे, बुलाया होगा, चिल्लाया होगा, रोना धोना शुरू हुआ होगा और वह जो है उसके ज़मीन से जहाँ सुई थी उसके ज़मीन पर फर्श को सुला देता है और लाल कपड़ा, जिसे कफन रूपी लाल कपड़ा उस पर ढक देता है। लेखक जाता है, एक छोटा सा ये कफन कांच बाँस की जो बनती है हमारे यहाँ लाश को जो है जो मरे हुए शरीर को ले जाने के लिए, बाहर करने के लिए, तो वह जाता है और साधारण सा जो है उसके लिए वो व्यवस्था करके लाता है, जिस पर जो है उसकी दादी माँ के लाश को, कर्प्स को ले जा क्रीमेशन के लिए ले जा सके। ठीक है, लेकिन जब आता है तो देखता क्या है, शाम का समय हो चुका है। सुबह तो मरी थी, शाम का समय हो चुका है। भाई 2-4 घंटा लग जाता है। अंतिम दाह संस्कार का हम लोग जो सजाते हैं, रंथी उसको बोलते हैं, जो भी जहाँ बोलते होंगे, 2-3 घंटे 4 घंटे का भी समय लग जाता है सजाने में। तो वह लेकर आता है तो देखता क्या है कि जिस बरामदे में दादी माँ की लाश पड़ी हुई है, उसके चारों तरफ सूर्य की रोशनी लालिमा बिखेरी हुई है और चारों तरफ, बरामदे के चारों तरफ हजारों कहे स्पैरो जो है शांत बैठी हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ पैथेटिक एपिथोड, ये फिगर्स आप मैंने पढ़ाया है, पैथेटिक एपिथोड क्या है तो वही बता रहा हूँ। यहाँ मैंने कहा था कि ऐसा दुख हुआ कि चिड़िया चुरुंग भी रोने लगी। यह हकीकत बता रहा है लेखक कि हजारों जो है, मतलब जो सैकड़ों हुई होगी चिड़िया जो है चारों ओर से गौरैया शांत बैठी हुई है उनकी दादी माँ के चारों ओर। तो उनकी माँ जो है, लेखक की माँ, थोड़ा रोटी का टुकड़ा तोड़ती है और उनको डालती है, लेकिन एक भी चिड़िया उसकी ध्यान नहीं देती है और उसकी दादी माँ को देखने शांत बैठी रही। जब उसके क्रीमेशन, मतलब उनका जो है दादी माँ का लाश जो है, मतलब वही मृत शरीर घर से बाहर निकाला गया, तो जैसे ही घर से बाहर निकाला गया वह भी चिड़िया शांति से ऊपर उड़ कर चली गई। ठीक है, तो वही लेखक लिखता है। अब यही हो गया, लेखक लिखता है कि दादी माँ का अंतिम समय तक जो है दादी माँ क्या करती रही, हमेशा माला जपती रही, पूजा पाठ, माला भी हाथ से हाथ में नीचे गिरा और मुँह जो है जैसे चल रहा था वही हुआ। इससे बड़ा चीज़ क्या कि जो हम नेचुरल जो है, जो हमारा प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे पक्षियाँ हैं, चिड़िया हैं, जो भी हैं, या कुत्ते की बात, कुत्ता का ही बात किया है इन्होंने कि कैसे जो कुत्ते भक्त थे, वहाँ जो खिलाती थी तो उनके साथ चलते थे। चिड़ियों की बात के लेखक ने इसमें दिखाया है कि वो चिड़िया जिसको जैसे कि हम लोग इस तरह चलाक नहीं, हम लोग सोचते हैं कि हम ही चलाक हैं, वो चलाक नहीं, उनके ज्ञान नहीं है, हम ही जानते हैं। लेकिन उनके दादी के मरने पर घर में चारों ओर छाई हुई थी और रोटी का टुकड़ा देने पर भी वो रोटी का टुकड़ा जरा भी नहीं खाई। जैसे मृत शरीर जो है बाहर निकाला गया, वो अभी फुर से ऊपर उड़ गई। और दूसरे दिन जब झाड़ा गया, जब जानते हैं घर की सफाई होती है, मृतक शरीर रहता है, घर की सफाई होती है, दूसरे दिन जो झाड़ने वाला, घर सफाई करने वाला आया तो रोटी के टुकड़ा उसी तरह मौजूद थे। उसको साफ करके क्या कहते हैं, कूड़ेदान में डाल दिया गया। ठीक है, इस प्रकार
इस कहानी में, मतलब इस पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में लेखक ने यही बताया, यही हिंदी में समरी था। आप मैं बता दूं, आप चाहे वो पीपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, इस कहानी को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और मैं बता दूं कि इसे पढ़ने के बाद इसे लाइक्स और सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी बताऊंगा तो आप पर जो है पहले आप आ जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट आप देख लेंगे। और भी मैं बता दूं कि जब मैं शुरू करूंगा, अब अगले वीडियो में मैं शुरू करूंगा लाइन बाय लाइन, मतलब आपका लाइन बाय लाइन मैं उसका हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में बताऊंगा। आप लोगों को बुक खोलना होगा, जैसे मैं देखिए मैं बुक रखा हूं, इसी तरह आप लोग भी जब वीडियो शुरू करेंगे आज के बाद, आज तो मान लीजिए कोई ज़रूरत नहीं बुक, इसे हिंदी में समरी था, जो भी कल शुरू करेंगे अगले वीडियो में तो बुक खुले रहेंगे, मैं लाइन बाय लाइन धीरे धीरे और आराम को समझाऊँगा, ताकि हमारी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का काम चल सके। थैंक्स।